खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना कहर में मुस्लिम समाज के तालीमी मसाइल को लेकर समाजी तंजीमों ने अपनी तहरीक तेज कर दी है। भोपाल में यूं तो शाही औकाफ वक्फ बोर्ड के इदारे कायम हैं, मगर माली वसाइल के लिहाज से मुतवल्ली कमेटी औकाफ आम्मा सबसे खुद कफील इदारा है। कमेटी ने कोरोना कहर में तलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के साथ स्कॉलरशिप देने का सिलसिला जारी तो किया है, मगर समाजी तंजीमें मुतवल्ली कमेटी के इंतजाम को मुस्लिम समाज की ज़रूरत से कम मानते हुए बजट का 60% हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस करने का मुतालबा कर रही हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मेहताब इस वक्त हमारे साथ रास्त जुड़े हुए हैं। मेहताब, आपका खैर मकदम है। भोपाल का एक और मुद्दा लेकर आप न्यूज़ 18 उर्दू पर उसको उजागर कर रहे हैं कि औकाफ के मामले में अक्सर कहा जाता है कि इन वसाइल का सही इस्तेमाल कौम और मिल्लत के लिए किया जाए तो सरकार की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि इन वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं होता है, जिसके बाद ये मसले पैदा होते हैं। आज क्या है पूरा मामला, इस पर क्या तफसीलात आप दे रहे हैं? जिलानी, हमें बता दें कि इस वक्त हम जो है औकाफ अम्मा के कैंपस में खड़े हैं और हमारे पीछे हमारे साथ जो है यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, समाजी तंजीमों के जिम्मेदार भी मौजूद हैं, क्योंकि ये इदारे तो हैं लेकिन इसे मैं कहूँ कि सोने की कान पे बैठे हुए कंगाल हैं। तमाम चीज़ें मौजूद हैं लेकिन मिसमैनेजमेंट के सबब जो है यहाँ पर अकलियतों को या जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। औकाफ अम्मा जो स्कॉलरशिप दे रही, किताबें तो दे रही, लेकिन वो अगर कहा जाए तो ऊँट के मुँह में जीरा यहाँ पे मौजूद है। क्या वजह मानते हैं? सर, वजह यह है कि जो जिस इदारे की आप बात कर रहे हैं औकाफ आम्मा है जो भोपाल का है, ये अपने मकसद से बिल्कुल हटा हुआ है। जिसको वक्फ बोर्ड ने जो बनाया था वक्फ इल्लल्लाह के नाम पे, ये अब इल्लल्लाह नहीं है, ये अब हर कुछ हो गया है और अपने मकसद से बिल्कुल हटा हुआ है। जिसकी ये लोग खुद मांग करते थे कभी दीगर हुकूमतों में, अब ये लोग ही अपने मकसद से बिल्कुल हटे हुए हैं और अपने मकसद से बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो सवाल है कि ऐसे में अगर जो है जब कोरोना का कहर है या दूसरी जो चीज़ें हैं, बच्चों के तालीम के जो है यहाँ पे जिलाने हमारे साथ भाई जो है राजगढ़ से आए हुए हैं, क्या वजह मानते हैं कि यहाँ पर जो है पहले कोचिंग भी चलती थी, दूसरी चीज़ें भी होती थी, अब वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है? आज क्या जिम्मेदारों का जो टैलेंट है वो टैलेंट सामने आ नहीं रहा। जिम्मेदार अपने बस पदों पर बैठ के रह जाते हैं और जो मुस्लिम लोगों नौजवानों के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए जो काम आना चाहिए उस पर कोई फोकस काम में हो नहीं पाता है। इसकी वजह से इन इदारों का जो है जंग सी चढ़ गई है। अब इनमें कुछ नया कुछ करने की आवश्यकता है, नया करने की जरूरत है। जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे जुनैद साहब, इतने सालों से आप लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी काम तो किए जा रहे हैं लेकिन उस काम में जो एक और स्पिरिट आनी चाहिए और जो इजाफा होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। ये बात सही है डॉक्टर साहब के, जो निखार पैदा होना चाहिए यहाँ पे निखार इसलिए नहीं दिख रहा है, पुराने जंग आलूद लोग सब बैठे हुए हैं और एक तरह से मैं ये कहूँगा तजर्बा तो है लेकिन वो अपने तजर्बात के क्या कहते हैं कि वो दूसरों तक फ़ायदा पहुँचाने नहीं जाते। मिसाल के तौर पे कि जैसे हमारे अइम्मा इकराम हैं, हमारे मोहसिनीन हजरात, इनकी 4-5-6 महीने से अभी नजराना इनका अभी तक नहीं आया। देखिए, अगर अकलियती इदारों की बात करें, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन जो इदारे खुद कफील हैं वो तो बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जो कदम उठाते हैं, अगर उसमें जो जहाँ पर 1000 लोगों को दिया जाना चाहिए, 100 लोगों की स्कॉलरशिप से क्या होता है? जी हाँ, ये बात सही है कि जो स्कॉलरशिप यहाँ से मिलनी चाहिए वो अभी तक सुना है कि तलबा और तालिबात को अभी तक नहीं मिल सका है, जबकि करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी और जायदाद है और शुरू से ही एक तरह से ये समझिए कि 25 साल से एक पक्षीय राज यहाँ पे चल रहा है। उन राज को ख़त्म करना चाहिए और अल्लाह के वास्ते मैं यही कहूँगा कि भैया कौम मिल्लत के जो सरमाया बच्चे हैं, ताकि पढ़ लिख के कुछ बने, उनके ऊपर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो बैठे हुए हैं। ध्यान देने की बात हो रही है कि क्या मजा मानते हैं कि तमाम लोग तालीम की तो बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें अमल में नहीं आ रही। असल में सब ये है कि ये जो औकाफ आम्मा और वक्फ बोर्ड के जो मुलाजमीन और ऑफिसरान हैं, ये एक तरह से लोग ठेकेदार हैं और ठेकेदारी के अंदर ये वही लोग काम करते हैं, ये जो वही लोग मांग करते थे। अब जहाँ तक इनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि एक तरफ तो जो आवाम की जो मसलियाँ तो काम को नहीं करते हैं, लेकिन इनके यहाँ के जो मुलाजमीन की नियुक्तियाँ भी हो रही हैं, इनके नए अपार्टमेंट भी हो रहे हैं, इनको 6वां वेतनमान भी मिल रहा है, इनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं, नई तकर्रियाँ भी हो रही हैं। ये किस ज़ाब्ते के तहत हो रही हैं? एक तरफ ये औकाफ, एक तरफ ये सरकार का इदारा ज़ाब्ते पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सवाल है कि इन इदारों का क़याम अक़लियतों की, बच्चों की फलाह के लिए है। अगर उस पर वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा फिर वजूद किस लिए? हाँ, वही मेरा सवाल है कि इन्होंने अपने काम के लिए इन्होंने वक्फ इल्लल्लाह नाम का एक लफ्ज़ निकाल लिया है बहुत दिनों से
कि उसके लिए अपने मुलाजमीन का काम भी करते हैं, अपने लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, अपने लोगों को सब करते हैं, लेकिन जो आवाम के लिए इनके पास कोई भी मंशा या वो नहीं है। और इनके पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम तौबा कर लेंगे। इनके पास बहुत अच्छा काम है कि कुछ भी करके तौबा कर लेंगे, लेकिन आवाम फायदे में तौबा कर लेंगे। सवाल ये है कि तौबा तो तब कबूल होगी जब आप काम करेंगे, और किसी का दिल दुखाने के बाद जो है इस तरह से नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि जो वो खाका है तालीम का, तालीमी बेदारी का, जब तक आप काम नहीं करेंगे तो कौम की तरक्की नहीं हो सकती है। बिल्कुल बेशक जो है तरक्की हो ही नहीं सकती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। इस मयार पर हम आकर काम करेंगे। इसमें एक्टिव आदमी की आवश्यकता है। इन इदारों पर जो है वो सुलझा हुआ व्यक्ति हो, जिसको इनसे लालच ना हो किसी प्रकार का, बगैर लालची स्वार्थी आदमी आएगा इन पदों पर, तब जाके यहाँ आप कुछ कर सकते हैं। मुस्लिमों का विकास हो सकता है, मुस्लिमों के बच्चों को मिल सकता है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। जिलानी आप देख रहे हैं कि लोगों का अपना मानना है कि जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो इदारे में जो काम हो रहा है उस कामों को जो है और तेज करने की जरूरत है। और जब तक जो है ये लोग एक खाका बनाकर, मेहताब एक चीज जानना चाहेंगे, वाकिफ की मंशा के तहत काम नहीं हो रहा है। अगर वाकिफ की मंशा यही है कि औकाफ में जो है अक़लियतों के जो तलबा है, अक़लियती तलबा है, उनके लिए काम हो, लेकिन अक्सर औकाफ में यह भी देखा जाता है कि आमदनी का भी मसला होता है। तो क्या आमदनी का भी मसला यहाँ पर है? अगर आमदनी ठीक है तो ऑडिट में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आमदनी अगर ठीक है औकाफ की तो काम क्यों नहीं हो रहा है? ऑडिट के जरिए सारी चीज़ें बाहर आती है। तो समाजी तंजीमें इन लोगों से हिसाब पूछे, इनसे काम लिया जाए, इसके लिए भी आवाज़ बुलंद करनी होगी। यहाँ जिलानी मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे भोपाल अगर राजधानी की हम बात करें तो यहाँ पर आज भी आपको ऐसे हजारों घर मिल जाएंगे कि जहाँ पर लोग जो है खुद तो 100 रुपए किराया वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, लेकिन उसी घर में इतने बड़े बड़े घर हैं कुछ में 4-4, 5-5 लोगों को किराए पर रखा है और एक एक घर से 10-10 हजार रुपए के किराए ले रहे हैं। यहाँ पर नियतों में खोट है, खुद तो 100 रुपए किराया वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो किराएदारी भी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी मामला सामने आ रहा है। दूसरा, जैसे कोरोना की बात करें, मार्च से कोरोना का मामला चल रहा है। अब यहाँ पर औकाफ अम्मा की जो इनकम सालाना 2.5 करोड़ के ऊपर जाती थी, अब तक कुल जो है उसके पास वसूली जो है अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कुल 75 लाख रुपए हुई। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग कोरोना का बहाना करके उस पर नहीं जमा कर रहे हैं पैसे, तो कहीं ना कहीं वो फलाही काम जो है वो भी मुतासिर होंगे। क्या मानते हैं? उसमें भी साहब वही बात रिपीट होती है कि इनकी नीयत में फतूर है। एक तरफ ये बड़े बड़े लोगों से साठगांठ करते हैं, उनको खुश करने के लिए उनसे किराया वसूल नहीं करते, वही छोटे छोटे लोगों को ये लोग परेशान भी करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ एक छोटा एक हलालपुर कब्रस्तान है, वहाँ एक मुजाबिर को उन्होंने, इनको जो वक्फ के जो हाकिम वाकिफ वक्फ है, इनको ये गवारा नहीं रहा कि इन्होंने एक मुजाबिर को हटा दिया, लेकिन उस पर धारा 54-55 की कार्रवाई की। जबकि यहाँ पर ऐसे ऐसे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं जिन पर धारा 54-55 की कार्रवाई 8-9 साल से पेंडिंग है, और इनको पावर भी है, लेकिन ये ना 54 की कार्रवाई करते हैं, ना 55 की कार्रवाई करते हैं, ना उनसे वसूल करते हैं। ये देखिए, धारा 54 और 55 की कार्रवाई के सवाल मुझे याद है। मैं आपको जिला नहीं बता दूं, भोपाल जो राजधानी है, यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड भी है, शाही औकाफ भी है, औकाफ अम्मा भी है। यहाँ पर जो है अगर उसकी कब्रस्तानों की बात करें तो कब्रस्तान जो है 1961 की जो है बोर्ड बना था, 62 के सर्वे के मुताबिक 187 वक्फ कब्रस्तान थे, लेकिन अब उनकी तादाद घटकर कुल 23 बची है। तो आप खुद तस्वुर कर सकते हैं कि जहाँ 60 साल में जो है 153 के करीब कब्रस्तान जो है गायब हो गए हैं। गायब नहीं बल्कि उस पर तामीरात हो गई हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है यहाँ पर। लेकिन मेहताब एक चीज ये है, वक्फ एक्ट 2013 ने एक तरह से स्टेट वक्फ बोर्ड को या सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक बड़ी ताकत दी है। जो अमेंडमेंट हुआ, जो तब्दीलियां आई हैं वक्फ एक्ट 2013 में, उसके बाद भी कई रियासतों के वक्फ बोर्ड जो है नींद में है, अभी वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। जो तब्दीलियां हुई हैं, जो ताकत मिली है वक्फ बोर्ड को, उसका इस्तेमाल नहीं होता। जिलानी मैं एक बात बड़ी बता दूं कि देखिए 1954 में पहला वक्फ एक्ट बना, 95 में उसमें तरमीम हुई, 2013 में फिर तरमीम हुई, लेकिन आपको हैरत होगी कि 2013 से लेकर अब तक 2020 तक में मध्य प्रदेश में कई सरकारें बदली, लेकिन नए रूल्स के मुताबिक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अब तक अपने रूल्स ही फ्रेम नहीं किए हैं। जब नए रूल्स ही जो 7 साल में नहीं बन सके हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस पर कार्रवाई कैसे मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि स्टेट की औकाफ इस तरह की कार्रवाइयों उससे जो है एक तरह से गाफिल हैं, नींद में है, जिसकी वजह से औकाफ की तबाही हो रही है और वक्फ की मंशा के तहत काम नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस जानकारी के लिए।